जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आजकल हम लोग कर रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और द्विघात समीकरण का। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करेंगे साथियों। तो बहुत ही देहाती टेक्निक के साथ आपकी मैं क्वेश्चंस को साथियों समझाऊंगा, बहुत ही बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूं। चलिए क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या कर रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यह जो क्वेश्चन है हमारे एक उदाहरण में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, उसी को हमको हल करना है, वो क्वेश्चन नंबर 2 में है। लेकिन जो उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन दिया उसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते चलते हैं साथियों। बहुत ही देहाती टेक्निक के साथ मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट भी दूंगा साथियों। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितना 45 कंचे थे। यानी दो दोस्त थे, जॉन और जयवंती भाई दोनों दोस्त थे। दोनों के पास कितना कंचा रहे हो, तब 45 था कंचे, ठीक है। और दोनों मारपीट कर लिए कुछ रास्ते में कंचे उनसे खेलने लगे, तो कुछ झगड़ा उगड़ा उनका हो गया, जिनमें से दोनों 5-5 कंचे खो देते, यानी आपस में ही लड़ लेते दोनों, तो 5-5 कंचे खो देते हैं। इसके बाद करा है और उनके पास कंचे की संख्या, यानी जो कंचे बच गया उसके संख्या का गुणनफल, यानी गुना किया जाए दोनों की संख्याओं को, कितना करते 124 है साथियों। तो हम जानना चाहेंगे कि दोनों दोस्तों के पास कितना कंचा था। यानी क्वेश्चन का फिर से समझिएगा, क्वेश्चन को बेसिक चीज से समझिएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत अभी नहीं है, हाफ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कहेगा उस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। पहले तो समझ लेते हैं क्या है। जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 कंचे थे। पहले 45 कंचे हैं, तो पहले हम मान लेते हैं, माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, यानी दोनों दोस्त को मिलाकर, यानी पहले वाले को मान लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, माना कि पहले जॉन के पास कंचे की संख्या x थी पहले से, और जीवंती के पास, जो जीवंती है इसका दोस्त है, तो दोनों के मिलाकर साथियों 45 था। तो एगो दूसरा के पास एगो था, यानी मानते हैं x है, तो दूसरा का 45 में से जो घटाएंगे से बचेगा, तो वही लिखेंगे जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा, तो 45 में से जो घटाएंगे वही कंचा उसके पास बचेगा। और इसके बाद कह रहा है कि दोनों दोस्त झगड़ा कर लेते किसी रास्ते में, तो उनको कितना कंचा खो देते हैं, 5-5 कंचे दोनों दोस्तों खो देते हैं। तो लिखते हैं 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद किसके पास, तो जॉन के पास कंचे की संख्या। तो 5 कंचे खो देते हैं। पहले जॉन के पास x कंचे थे, अब उसमें से 5 हटा दें तो कितना बच गया, तो x - 5 बच गया। और जीवंती के पास वही लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना हो जाएगा। पहले था 45 - x, इसमें से कितना घटा देंगे, तो 5 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 40 - x से बच जाएगा। तो साथियों समझते चलिएगा। पहले हम ले लिए हैं कि जॉन के पास x कंचे थे, जीवंती के पास 45, में से x घटाएंगे वह बचेगा। अब कह रहा है कि दोनों दोस्त झगड़ा कर लेते, मारपीट कर लेते किसी रास्ते में, तो 5-5 कंचे दोनों दोस्त खो देते हैं। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास x - 5 और जीवंती के पास जो 45 - x था उसमें से 5 को घटाएंगे तो 40 - x हो जाएगा। और इसमें कह रहा है कि इसका जो है, इसका गुणनफल जो बच गया उसका गुणनफल कह रहा है 124। तो हम लोग यहां से लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे, कह रहा है कि 5-5 कंचे खोने के बाद जो शेष बचता है, इस दोनों का गुणनफल 124 दिया हुआ है। यानी कह रहा है x - 5 इंटू कितना 40 - x बराबर कितना है 124, इसका गुणनफल दिया हुआ है साथियों। इसको गुना करेंगे x से इस पूरा में, तो x से 40 में तो 40x, फिर x से x में तो x², फिर -5 से तो 5 का 20 200, और ये माइनस प्लस कितना 5x बराबर 124। इसको साथियों हम लोग सही करेंगे, यहाँ पे देखते चलिएगा क्या हो जाएगा। पहले x² वाले को हम लोग लिखेंगे, तो माइनस में x² है, फिर x वाला को लिखेंगे 40 और 5 कितना हो जाएगा, तो 45x, फिर यहाँ पे माइनस में 200 बराबर कितना है 124 है। तो साथियों यहाँ देखिए 124 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसको कर लेंगे x² प्लस 45x माइनस 200
माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। अब दोनों माइनस में, दोनों को ऐड कर लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब साथियों देखिएगा यहाँ पे माइनस में तो हम लोग फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस में रखते नहीं, इसको माइनस से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी माइनस हटा देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, यानी यहाँ से माइनस के सबका जो चिन्ह है उल्टा कर देंगे, प्लस वाला को माइनस, माइनस वाले को प्लस कर लेंगे। 45x प्लस 324 बराबर 0। यहाँ तक हमारे पास समीकरण आ गया साथियों। अब इस समीकरण को हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे साथियों, उसको देखते चलना है आपको। यानी फर्स्ट से लास्ट में गुणा करेंगे तो आता है हमारे पास 324, और 324 को दो पार्ट में किस प्रकार से बांटेंगे कि गुणा करने पर तो 324 जोड़ के और घटा के कितना 45। तो हम लोग करते हैं 36 और 9 को चेक कर लेते हैं पहले। 9 छक 54, 5 9 ते 27, 27 28 29 30 31 32 324, यानी 36 और 9, और दोनों का रहा है माइनस में तो इस दोनों को माइनस में लिख देंगे, हो जाएगा 36 और 9 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इसमें से हम लोग कितना x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 36, और इसमें से माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब साथियों एक बार आ गया हमारे पास x माइनस 36, इसको देख लीजिएगा, x माइनस 36 दोनों साथियों आ रहा है इक्वल, तो सही है। फिर x माइनस 9 लिख लेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने वाला बात क्या है कि x माइनस 36 को पहले 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये x का वैल्यू आ गया। और जब हम x माइनस 9 को 0 के इक्वल करते हैं तो x माइनस यानी माइनस में रहेगा तो साथियों क्या हो गया, तो प्लस में हो गया। तो x का दो वैल्यू आया साथियों, यहाँ पे देखिएगा x का दो वैल्यू दोनों प्लस में आया, तो प्लस वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो इसमें एक बार पलट सकते हैं, एक बार हम लोग लिख सकते हैं कि एक बार कितना 36 कंचे इसको लिख सकते हैं, यानी जॉन के पास 36 लेंगे तो जीवंती के पास 36, 45 में से 36 लेंगे तो 9 कंचे हो जाएंगे। और फिर दूसरा टर्म में ले सकते हैं कि हाँ इसके पास 9 कंचे, वही में लिख लेते हैं इस बराबर कितना लेते हैं, तो 36 लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू लेकर हम लोग चेक कर लेंगे, दोनों वैल्यू रखकर इसका मान निकालेंगे। जब x बराबर 36 लेते हैं तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, कंचे की संख्या, तो जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कितना हो जाएगा, x सम्मानित है ये x इज इक्वल टू 36, और जीवंती के पास जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस x था तो इक्वल टू 45 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। पहले जब x का वैल्यू कितना लेते हैं, 36 लेते हैं, और फिर अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 9 हम लोग लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं हम लोग x का वैल्यू पहले 9, लिखते हैं कि जब x बराबर 9, तो 9 लेते हैं तो जॉन के पास क्या हो जाएगा, तो जॉन के पास कंचे की संख्या कितना 9, और जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। दो कंडीशन यहाँ पे साथियों आ गया हमारे पास, यानी हमारे पास x का दो वैल्यू आया है, एक दोनों प्लस में, दोनों एक 36 और एक 9 आया है। तो हम लोग यहाँ पे बारी बारी से मान लेते हैं कि पहले मानते हैं कि अगर से पहले जॉन के पास अगर 36 वो होगा तो जीवंती के पास 9 को होगा, या हम जॉन के पास 9 लेते हैं तो जीवंती के पास 36 को होगा। दो वैल्यू साथियों आ चुका है। साथियों बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से साथियों मिलता रहेगा। तो इसका हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर क्या है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौना अपना बनाता है। इसके बाद कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो रुपए में दिया हुआ है 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यहां तक क्वेश्चन को समझिएगा। जैसे एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तन बनाते हैं, जो कुम्हार हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। तो एक दिन में वो कुछ बर्तन का निर्माण करते हैं और खिलौने का निर्माण कर रहा है। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, तो पहले हम लोग मान लें कि उस दिन जो निर्मित खिलौने की संख्या कितना है, तो x है। लेंगे सॉल्यूशन में, माना कि उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना x है। ठीक है,
इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी 55 में से करना है एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या के घटाएंगे तो उसके बराबर होगा। यानी कह रहा है, लिख रहे हैं कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कह रहा है कि 55 में से आपको घटाना कितना है, जितना वह एक दिन में खिलौना निर्मित करता है उसके घटाने के इक्वल में यह है। इसके बाद कह रहा है, यहां तक तो हो गया, किसी एक दिन कुल निर्मित लागत कितना था, 750 रुपये थी, तो हम उस दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना है, यानी हमको खिलौने की संख्या के यहाँ पे आपको ज्ञात करनी है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, तो हम लोग मानते हैं कि उस दिन जो खिलौने का निर्माण किया वह एक्स खिलौना निर्माण किया। कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, उसके बाद कह रहा है कि जो प्रत्येक खिलौना उसका मूल्य रुपया में दिया हुआ है, पैसा में नहीं दिया हुआ है, यानी 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या को घटाने के बराबर है। यानी एक दिन में जितना खिलौना निर्मित करते हैं 55 में से वह घटाएंगे, उतना रुपया उसका एक खिलौने का मूल्य पड़ता है। यानी कह रहा है किसी एक दिन कुल लागत, यानी किसी एक दिन हुआ क्या कि कुल लागत उसको कितना पड़ा, तो 750 रुपया थी उसकी लागत। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न से लेंगे कुल लागत, कहने का मतलब क्या है, इसका कुल लागत होगा क्या, यानी इस दोनों को जब गुना करेंगे तो वह कुल लागत, यानी प्रश्न से क्या करते हैं, x इंटू 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 750 के इक्वल थी। तो कह रहा है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करते हैं, यानी उस दिन जो खिलौना निर्माण हुआ उसकी खिलौने की संख्या हमें ज्ञात करनी है साथियों। तो इसको हम लोग बनाते चलेंगे। पहले x से सब में गुना करेंगे तो 55x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 750। तो 750 साथियों इस साइड प्लस में रहेगा तो माइनस में है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे 55x माइनस एक्स का स्क्वायर, और 750 से प्लस में रहेगा तो माइनस में। पहले हम लोग x वाला वैल्यू को लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 है साथियों। अब इसके बाद साथियों देखिएगा ये चीज़ माइनस में है तो हम इसको प्लस करेंगे, चिन्ह को उल्टा कर लेंगे, तो इसके चिन्ह को हम लोग उल्टा करते चलेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइन को उल्टा कीजिएगा, प्लस माइनस, प्लस में था तो माइनस में 55, फिर माइनस में 700 यानी प्लस में 750 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे हमको फर्स्ट इंटू लास्ट पर गुणनखंड करनी है, यानी 750 को आपको दो भाग में बांटना है, गुना करने पर 750 जोड़ के और घटा के हमको 55 आना चाहिए। तो अगर से हम लेते हैं 30 और 25, तो 25 या 75 750 आ जाएगा, और 25 और 30 आपस में जोड़ेंगे तो 55 का रहा है, माइनस में तो दोनों संख्या को क्या लिख देंगे, तो माइनस में हम लोग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, पहले आप 30 लिखिए या पहले 25 लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है साथियों, हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे। इसके बाद देखिए इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो कितना हो जाएगा x माइनस 30, और इसमें से कॉमन हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा यहाँ x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा साथियों। यहाँ तक हो गया साथियों। अब यहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको घटाते हैं, यानी पहले यहाँ पे देखिएगा x माइनस 30 दोनों इक्वल है, तो हमारा यहाँ तक सही है। तो हो जाएगा एक बार x माइनस 30 फिर x माइनस 25 किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा साथियों, इसीलिए x वाला माइनस में रहेगा तो प्लस में x का एक वैल्यू आ गया, और हम लोग लेते हैं क्या हो जाएगा, x माइनस 25 बराबर 0, तो x इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा साथियों। यहाँ पे साथियों देखिएगा कि x का दोनों वैल्यू हमें पॉजिटिव आया है, तो दोनों वैल्यू धनात्मक है, तो किसी भी एक वैल्यू को लेकर हम लोग कर सकते हैं। एक बार लिख सकते हैं x इजिकल टू 25 लेंगे, x इजिकल टू जब 25 या 30 कोई भी वैल्यू अगर से हम लेते हैं, दोनों वैल्यू ले लीजिएगा आप लोग। अगर जो कोई वैल्यू तो उसमें अगर जब 30 लेते हैं तो उस दिन में निर्मित खिलौने की संख्या 30, और घटाएंगे तो 30 में से घट तो 25 वही प्रकार से हो जाएगा। लेंगे जब कितना लेते हैं, x बराबर पहले हम लोग कितना 30 लेते हैं, 30, तो क्या हो जाएगा, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक खिलौने का लागत, प्रत्येक खिलौने का मूल्य
प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, 55 माइनस 30 क्या हो जाएगा, तो 25 रुपया हो जाएगा। यह पहला आंसर एक तरह से हो गया। फिर जब हम लेते हैं, जब x बराबर क्या लेंगे, तो 25 लेंगे, तो उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या, उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या कितना लेंगे, 25, और प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 55 माइनस 25 क्या हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा साथियों। ये दो आपकी वैल्यूज आ गई, किसी एक वैल्यूज को रखते हैं तब पर भी आपका सही है साथियों। फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने का निर्माण करता है, और कह रहा है कि प्रत्येक जो खिलौना है उसका लागत वही होता है जो एक दिन किसी विशेष दिन वो जितना खिलौना बनाता है, यानी 55 में से उसको हम घटाते हैं उतना ही उसका लागत पड़ता है। तो ये मैंने ले लिया कि खिलौने की संख्या x हो जाएगा, उस दिन वो निर्मित किया, तो खिलौने का जो मूल्य है 55 माइनस x है। तो किसी एक दिन देखा गया कि जितना वो लागत है उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 750 आ रही थी। तो इससे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए चले हैं। तो हमारे पास द्विघात समीकरण के सोल्व करने के बाद x का दो वैल्यू आए हैं और दोनों पॉजिटिव आए हैं, x = 30 और x = 25। तो एक बार आप 25 वैल्यू रख लीजिए, x = तो इसका वैल्यू एक डिफरेंट हो जाएगा, फिर एक बार 30 रखें तो डिफरेंट वैल्यू हो जाएगा साथियों। ये चीज साथियों आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। साथियों इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनका भी मदद हो सके, प्रिपरेशन में आपको कोई भी परेशानी न हो साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।